हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज से मैं प्रतिशत का चैप्टर शुरू करूंगा। देखिए, नंबर सिस्टम के कंप्लीट टॉपिक हो गए हैं और उन सभी टॉपिकों का जो वीडियो है वो मैंने नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। कम से कम 15 से 20 वीडियो हैं जो नंबर सिस्टम के टॉपिक पर आधारित हैं। तो आप लोग नंबर सिस्टम का चैप्टर कंप्लीट करने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम के सभी वीडियो देख लेंगे, जिससे आपका नंबर सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और आज मैं नया चैप्टर करा रहा हूँ जिसका नाम है परसेंटेज, यानी कि प्रतिशतता। ठीक है, देखिए प्रतिशतता का मैथ में बहुत बड़ा योगदान है, यानी कि 50 से 60% मैथ जो है वो प्रतिशतता पर ही आधारित है। अगर प्रतिशतता का चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं किया तो समझ लेना कि मैथ का 50% भाग आप लोग कमज़ोर रखेंगे अपना। ठीक है, तो कोशिश ये करना कि ये चैप्टर प्रतिशतता का चैप्टर जो है आप सभी लोग ध्यान से समझेंगे और उसे करेंगे। ठीक है, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे प्रतिशतता के जो नए नए वीडियो मैं डालूं तो आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप प्रतिशतता के एक भी वीडियो मिस ना करें और उसे पूरे देख पाएं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम आज शुरू करते हैं प्रतिशतता का चैप्टर। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, यानी कि प्रतिशतता यानी परसेंटेज, परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। देखिए प्यारे बच्चों, प्रतिशत जो है, प्रतिशत जो शब्द है, प्रतिशत जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो प्रति और एक शत। ठीक है, अब प्रतिशत यानी कि प्रति का मतलब क्या होता है, हमारा 1 होता है, और शत का मतलब क्या होता है, 100। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु के 100 हिस्सों में से, किसी वस्तु के 100 हिस्सों में एक हिस्सा जो है वो उस वस्तु का प्रतिशत कहलाता है। यानी किसी वस्तु के 100 हिस्सों में जो है वो एक हिस्सा जो है वो उस वस्तु 100 हिस्सों में जो एक हिस्सा है वो उस वस्तु का 1% कहलाता है। यानी कि किसी वस्तु का प्रतिशत, यानी कि किसी वस्तु का प्रतिशत, किसी वस्तु का जो प्रतिशत है उस वस्तु के 100वें भाग के बराबर होता है। 100वें भाग के बराबर होता है, बराबर होता है। यह 100वां भाग होता है, या तो 100वें भाग के बराबर होता है या 100वां भाग होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं किसी वस्तु के 100वें भाग को, 100वें भाग को उस वस्तु का 1% कहते हैं, 1% कहते हैं। यह किसी वस्तु का जो 100वां भाग होता है उस वस्तु का 1% होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि किसी वस्तु का जो प्रतिशत होता है वो उस वस्तु के 1/100 के बराबर होता है, 1/100 भाग के बराबर होता है। इसलिए 1% बराबर 1/100 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बात है वो याद रखने की है कि किसी वस्तु का जो प्रतिशत होता है वो 1/100 के बराबर होता है, यानी कि 1% बराबर 1/100 के बराबर होता है। ठीक है, अब एक चीज और है, क्या कि जब 1% 1/100 के बराबर है, यहाँ देख लेंगे
पहली चीज़ ये याद रखेंगे, पहली चीज़ क्या याद रखेंगे, ये वाली। और दूसरी क्या है कि जैसे 1% जो है 1/100 के बराबर है, ठीक है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको तो ये 100 की 1% से गुना होगी तो ये 100% हो गया, तो बराबर यहाँ 1 इधर आ गया। यानी कि कोई भी वस्तु, किसी वस्तु का 1, यानी कि कोई वस्तु 100% जो होती है वो 1 के बराबर होती है। यानी कि कोई वस्तु अपने आप में पूरी तरह से यूनिट 1 होती है। कोई भी वस्तु अपने आप में पूरी तरह से यूनिट 1 के बराबर होती है, ये यूनिट 1 होती है या 100% होती है। यूनिट 1 होती है या 100% होती है। तो इसका मतलब जो है 1 बराबर 100%, यानी जो 100% है वो यूनिट 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब एक ये बात याद रखेंगे और इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो प्रतिशत समझ गए कि प्रतिशत क्या होता है कि किसी वस्तु का जो 100वां भाग होता है, किसी वस्तु का जो 100वां भाग होता है वो उस वस्तु का प्रतिशत कहलाता है। यानी कि 1/100 जो भिन्न है, 1/100 भिन्न है वो किसी वस्तु का 1% होती है। 1/100 भिन्न कौन सी भिन्न? 1/100 भिन्न है वो किसी वस्तु का प्रतिशत होती है, यानी कि किसी वस्तु का 1% होती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको क्या बताया था? अभी हमने आपको बताया था कि जो 1 होता है, यानी कि किसी भी वस्तु की यूनिट वैल्यू जो 1 होती है वो किसके बराबर होती है? वो 100% के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 100% के बराबर होती है, यानी उस वस्तु के 100% के बराबर होती है, ठीक है। यही बताया था मैंने। अब अगर हम इसमें, अब देखिए स्टैंडर्ड वैल्यू, जो परसेंटेज की स्टैंडर्ड वैल्यू है वो मैं कुछ लिखा देता हूँ, वो आप लोग याद रखेंगे और सवालों को याद करते हुए उसको याद रखेंगे, जिससे जो है कि जब भी आप सवाल करेंगे तो उससे कैलकुलेशन में जो है बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो जैसे 1 है, 1 का मतलब वो 1 जो है किसी वस्तु की यूनिट वैल्यू 1 जो है वो अपने आप उस वस्तु में अपने आप में 100% के बराबर होती है, ठीक है। तो अगर हम इसको 1/2 यहाँ पर कर दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जब 100% है तो 100% का भी आधा हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 50%, ठीक है। कितना हो जाएगा? 50%। अगर यहाँ पर 1/3 कर दें हम तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 100% का 1/3 हो जाएगा, जिसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा हमारा 33 सही 1/3%, ठीक है। 33 सहित कितना हो जाएगा? 1/3% हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर 1/4 कर दें तो कितना मान हो जाएगा? 100% का 1/4। 1/4 का मतलब देखो, जब यहाँ 1 में 2 का डिवाइड किया तो 100 में 2 का डिवाइड करके 50% आ गया। जब 1 में 3 का डिवाइड किया तो 100 में 3 का डिवाइड करके 33 सही 1/3% आ गया। जब इसी प्रकार 1 में 4 से डिवाइड किया तो 100/4 यानी 4/25, यानी कि यहाँ 25% आ जाएगा। तो हमको यही स्टैंडर्ड वैल्यू जो है याद रखनी है कि 1/4 जो है किसके बराबर है? 25% के। 1/3 जो है किसके बराबर है? 33 सही 1/3 के। 1/2 किसके बराबर है? 50% के। तो इस प्रकार की जो है स्टैंडर्ड वैल्यू हमको याद रखनी है, जिससे सवालों को करते समय कैलकुलेशन में हमें आसानी हो, ठीक है। अब 1/5 ले लेते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं तो 100% बटे 5 हो जाएगा, और 5 20 100 यानी कि ये 20%, ठीक है। तो ये 20% किसके बराबर हो गया? 1/5 के बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको 1/6 ले लेते हैं तो 1/6 का मतलब 100% बटा 6, तो कितना हो जाएगा? जब 100% बटा 6 हो गया तो यहाँ इसको जब काट देंगे 2 50 हम 100 2 3 6, तो यानी कि 50/3% हो जाएगा। और जब 50/3% हो गया तो
ये हमारा हो जाएगा 16 सही 2/3%, यानी कि 16 3 48 3 16 48 और 2 50/3। तो हमें यह याद रखना होगा कि जो 1/6 है भिन्न, वो किसके बराबर है? 16 सही 2/3% के बराबर है। ठीक है। अब इसी प्रकार 1/7 है, ले लेंगे तो 100% बटे 7 हो जाएगा। ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये 14 सत्ते ये 14 सही 2/7 के बराबर होगा। 14 सत्ते 98 2 100/7, यानी कि 14 सही 2/7% के बराबर होगी। तो ये स्टैंडर्ड की वैल्यू जो है वो हम याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे कि 1/2 50% के, 1/3 33 सही 1/3 के, 1/4 25% के, 1/5 20% के, 1/6 16 सही 2/3% के, 1/7 14 सही 2/7% के। तो ये इनका जब हम सवाल करेंगे तो इनका बहुत उपयोग होगा, जो हमारी कैलकुलेशन को बहुत आसान बनाएगा। ठीक है। लेकिन इनको हम याद करेंगे, लेकिन सवालों को करते हुए याद करेंगे, क्योंकि मैथ जो है वो रटने की चीज़ नहीं है। गणित जो है, आप चाहे फार्मूला हो चाहे कोई स्टैंडर्ड वैल्यू हो, उसको कभी भी रटिए मत। हिंदी या हिस्ट्री की तरह रटिए मत, उस पर आधारित ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कीजिए। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करेंगे तो वो अपने आप ही आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है। तो चलिए अब आगे बताते हैं। तो ये इतनी वैल्यू हो गई। अब इसके बाद 7 के बाद अब 1/8 पे आ जाओ। 1/8 जब 1 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 100 में भी 8 से डिवाइड होगा। 100/8%, 100%। ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी कट के? देखो 4 25 100 और 4 दूनी 8, यानी कि कितना आ गया? ये हमारा आ गया 12 सही 1/2%, यानी कि पॉइंट में अगर निकालें तो 12.5% आएगा। ठीक है, 12.5%। देखिए पॉइंट में भी वैल्यू याद रखनी है। वैल्यू जो है वो पॉइंट में भी याद रखनी है। जैसे यहाँ पर कितनी थी, यहाँ तो पूरी कट गई तो पॉइंट में है ही नहीं। अब यहाँ पर अगर निकालेंगे इसकी वैल्यू तो 33 पॉइंट, देखिए पॉइंट में भी रखनी है याद। जब पॉइंट में निकालेंगे तो ये इसमें कितनी हो जाएंगी? 33, ये 33 हो गया। और पॉइंट ये 1/3 का मतलब क्या हुआ? 3 और 3। ठीक है, इतने परसेंट। ठीक है, 33.33%। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.333 आगे चलती चली जाती है। ठीक है, और अब देखिए इस पे आ जाइए, ये पूरी कट गई तो ये इसकी वैल्यू तो पॉइंट में आई नहीं। 1/5 भी पूरी कट गई, इसकी वैल्यू पॉइंट में नहीं आई। लेकिन 1/6 16 सही 2/3 आ गई, इसकी वैल्यू पॉइंट में आएगी। कितनी आएगी? देखिए इसकी वैल्यू जो आएगी पॉइंट में 16 सही 2/3। 2/3 हमारा किसके बराबर होता है? 2/3 होता है हमारा 6.66। सॉरी, देखिए 2/3 होता है हमारा, 2/3 जो हमारा होता है वो 0.66 इसके बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ 16 से 2/3 है तो यहाँ 16.6 और 6 वैल्यू ले लेंगे इसकी। ठीक है, कितनी ले लेंगे? 16.6 और 6। अब इस पे आ जाइए 100/7 पे। 14 से 2/7 आ गया तो इसकी वैल्यू पॉइंट में कितनी आ जाएगी? 14.28 आ जाएगी। 14.28%। ये 16.6
66% आ जाएगी और ये 33.33% आ जाएगी। ठीक है, और ये 12.5%। तो हमको वैल्यू कौन कौन से कैसे याद रखनी है कि 1/8 जो है ये 12.5% के बराबर है, यानी कि 25/2% 12.5% के बराबर है, यानी कि 12.5% के बराबर है। ठीक है, और 1/3 जो है 33 से 1/3%, यानी कि 33.33% के बराबर है। ठीक है, 1/6 किसके बराबर है? 16 से 2/3%, यानी कि 16.66 के प्रतिशत के बराबर है। इसी प्रकार 1/7 जो है वो 14 से 2/7, यानी कि 14.28% के बराबर है। तो इस तरीके से हम सवालों को करते हुए इन स्टैंडर्ड वैल्यू को याद रखेंगे और कैलकुलेशन को आसान बना लेंगे। ठीक है, अब इस पे आ जाओ 1/9 पे, तो ये 100% बटे 9। ठीक है, जब 100% 9 हो गया तो कितना आएगा इसका मान? 11 सही 1/9%। 11 ने 99 और 1 100, 100/9, यानी 100/9 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो परसेंट में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11.11 आ जाएगी। परसेंट में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11.11, क्योंकि 1/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/9 की वैल्यू अगर पॉइंट में निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? अगर देखो पॉइंट लगाया तो 0 आ गया, तो 9 × 9। ठीक है, फिर 9 × 9 1 1 आता रहेगा, और 11 हमारा ये है, 1/9 की वैल्यू 0.11, तो यानी कि टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 से 1/9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11.11% आ जाएगी। अब देखिए 1/10 की कितनी हो जाएगी? यानी कि 100% बटा 10, ये तो सीधे 10 धाम 100, सीधे 10% हो गया। देखिए इतनी वैल्यू हो गई, 1 से लेकर कितनी वैल्यू? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 तक हो गई। इसी तरह हम 1/25 तक वैल्यू पूरी तरह से लिखेंगे और फिर उसको याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए और मैं 1/10 के बाद और वैल्यू लिखाता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं बता रहा था कि 1 बराबर 100%, यानी कि जो 1 होता है, यूनिट वैल्यू जो 1 होती है वो अपने आप में पूरे 100% के बराबर होती है। तो मैंने वहाँ वैल्यू कहाँ तक लिखा दी थी? 1/11 तक लिखा दी थी है। अब देखिए अगर 1 यहाँ पर 12 कर दें, यानी कि 1/12 कर दें, तो 12 से डिवाइड हो जाएगी। 100% को हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 4। देखिए 4 से अगर काट दें तो 4 25 हम 100 और 4 3 12, यानी कि 4 3 12, यानी 25/3%। और इसको जब हम लिखेंगे आगे तो किससे लिखेंगे? 8 सही 1/3%, यानी कि 8 3 24 और 1 25/3%। ठीक है, अगर इसको हम पॉइंट में लिखेंगे तो पॉइंट में कितना आ जाएगा? देखिए 1/3 मैंने बताया था अभी, 1/3 मैंने किसके बराबर बताया था? 1/3 बताया था मैंने 0.333 आगे। ठीक है, तो ये 8 के बाद 1/3 है, तो ठीक है, तो ये 8.33, यानी कि 1/12 की वैल्यू प्रतिशत पॉइंट में जो हो जाएगी वो 8.33% हो जाएगी, और फ्रैक्शन में हो जाएगी 8 सही 1/3%। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अब इसके बाद है 15, यानी कि 100% बटे 15 हो जाएगा। और जब इसमें 5 से काटेंगे तो 5 20 हम 100, 20 हो गया, 5 3 15। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा किसके बराबर? 6 सही 2/3, 6 3 18, 2 20/3% के बराबर। अगर पॉइंट में निकालेंगे इसको तो पॉइंट में कितना आएगा? 6.2/3 किसके बराबर होगा? 2/3 अगर पॉइंट में निकालें तो किसके बराबर होगा? 0.666 के बराबर। तो ये हो गया हमारा 6.66, यानी 6.66 के बराबर हो गया ये प्रतिशत। 1/15 की वैल्यू फ्रैक्शन में 6 सही 2/3% के बराबर, और पॉइंट में 6.6 के बराबर प्रतिशत के बराबर होगी। अब 1/16 ले लेते हैं।
1/16 तो 100% बटे 16 हो गया। ठीक है, यानी कि एक के नीचे जो भी संख्या लेंगे वो 100% के नीचे लेकर उसको डिवाइड करके उसके पहले फ्रैक्शन में निकालेंगे, फिर पॉइंट में निकाल लेंगे और फिर उसको कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, तो 100/16 हो गया। अब 16 से जब कटेगा तो 2×50 16 और 2×8 16, बल्कि 4 से काट दो, सीधे सीधे 4 से कट जाएगा। 4×25 100 और 4×4 16, ये परसेंट आ गया। अब जब इसको मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 6 सही 1/4%, यानी 4×6 24 और 25/4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसे पॉइंट में आ जाओ। पॉइंट में कितना हो जाएगा, पॉइंट में 6.25% आ जाएगा, क्योंकि 6 ये हो गया और 1/4 किसके बराबर हो जाएगा, पॉइंट लेके 0 मिलाएंगे 4, 0.25 के बराबर हो जाएगा। तो 6 के बाद ये 0.25 के बराबर है, तो 6.25 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब 1/17 को छोड़ देंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। 1/18 को ले लेंगे तो 100%/18। ठीक है, अब जब 100%/18 है तो फिर 2 से काट दो, 2×50 100/2 18, यानी कि 50/9%। तो ये कितना आ जाएगा, जब इसे डिवाइड करेंगे तो 9 पंजे 5 नहीं 45 और 5 सही 5/9, 9 पंजे 45 और 5 50, 5 सही 5/9% आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसको हम प्रतिशत में निकालेंगे, पॉइंट में निकालेंगे, दशमलव में निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 5.55%। ठीक है, क्योंकि 5/9 की वैल्यू तो पॉइंट में निकालेंगे, कितना आएगा, पॉइंट लगाया 0, 9 पंजे 45, फिर पॉइंट यानी कि 0.555 आता रहेगा। और ये 5 ये है और इसकी वैल्यू 0.55, तो जुड़ के कितनी आ जाएगी, 5.55% हो जाएगा। ठीक है, अब 1/19 को देख लेते हैं, तो बराबर कितना आ जाएगा, 100%/19। इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में से भिन्न में कितनी हो जाएगी, यानी कि इसकी हो जाएगी कि 5 सही 5/19, 19 पंजे 95 5 100, यानी कि 5 सही 5/19% हो जाएगा। और इसे दशमलव में जब निकालेंगे तो कितनी आएगी, 5 देखिए दशमलव जब निकालेंगे तो कितनी आएगी, 19 को 5 में डिवाइड कर दीजिए, 0.0, 19 दूनी 38, 57 दूनी 38, 10 में से 8 गया 2, 4 12, पॉइंट लगाया 0, 19 8 100 आगे तो ज़्यादा हो गया, 19 पंजे 19 114, 19 114। ठीक है, 10 में 4 गया 6, पॉइंट लगा फिर 0, 19 57, यानी 5.26 आ जाएगी प्रतिशत। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी 1/19 तक हो गई, किसकी, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ परसेंटेज की। स्टैंडर्ड वैल्यू परसेंटेज की वैल्यू 1/19 तक लिखा दी। इसको भी आप स्क्रीन शॉट कर लेंगे या कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही काम में आने वाली चीज़ है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और वैल्यू पर। देखिए प्यारे बच्चों, अब और आगे की वैल्यू देख लेते हैं। 1/19 तक हो गई थी, अब 1/20। देखिए पहले मैं ये लिखा देता हूँ कि 1 बराबर कितना, 100%। ठीक है, तो जब 1 बराबर 100% तो 1/20, यानी कि इसमें 20 में डिवाइड हुआ तो ये 100% में भी 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 20 पंजे 100, यानी कि 5%। यानी 1/20 फ्रैक्शन जो है वो कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, 5% के बराबर हो जाएगा। फिर अब 1/21 आज ले लेते हैं, तो ये 100%/21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 21 चौक 84, यानी कि 4 सही 16/21, यानी कि प्रतिशत में जब लिखेंगे इसे 4.74% लिख लेंगे। ठीक है,
तो फ्रैक्शन में 1/21 का मान कितना हो जाएगा, 4 सही 16/21%, और पॉइंट में हो जाएगा 4.74%। ठीक है, अब 1/22-23 रहने देंगे, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। 24-25 देख लेते हैं। 1/24 बराबर 100%/24 हो जाएगा। इसे जब 4 से काटेंगे तो 4×25 हम 100, 4×6 24, यानी 25/6%। इसका मतलब है इसे हम लिख सकते हैं 6 सही 4 सही 1/6%। ठीक है, 6×6 24 और 25/6%। अब इसे पॉइंट में लिखेंगे तो पॉइंट में कितना लिखेंगे, 4.1/6। 1/6 को जब प्रतिशत में लिखेंगे तो पॉइंट लग गया 0, 6×6 6×6 36। ठीक है, 6×6 36 यानी 1.66 है, यानी 4.16। सीधे 4.16 लिख देते हैं। आगे दशमलव के तीसरे स्थान तक जाने की जरूरत नहीं है, केवल 4 से 1/6% का मान पॉइंट में कितना आ जाएगा, 16, और फ्रैक्शन में कितना आएगा 1/24। अब 1/25 की वैल्यू तो यानी कि 100%/25, 25 से कट जाएगा, 25×4 100 यानी कि 4%। ठीक है, तो ये जो आ गई हैं ये 1/25 तक जो स्टैंडर्ड वैल्यू है और परसेंटेज की, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ परसेंटेज की जो 1/25 तक जितनी वैल्यू है प्रति फ्रैक्शन में, यानी कि फ्रैक्शन में हमको याद रखनी है और पॉइंट में याद रखनी है। जैसे 1/24 की वैल्यू का मान कितना है फ्रैक्शन में, प्रतिशत में कितना है 1/24, भिन्न का मान प्रतिशत में कितना है 4 से 1/6%, और पॉइंट में कितना है दशमलव में 4.16%। ये याद रखना है। 1/21 भिन्न का मान प्रतिशत में कितना है 4 से 16/21%, और पॉइंट में कितना इतना, ये याद रखना है। देखिए ये बीच में मैंने कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन कोई याद नहीं करना है, याद मेन करना है। 1/21 इसको ध्यान में रखना है। 1/21 बराबर 4 से 16/21% बराबर दशमलव में 4.74%। अब इसमें 1/20 किसके बराबर, 5% के बराबर। ठीक है, ये भिन्न जो है 5% के बराबर। तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के द्वारा याद रखेंगे, ना कि हम इसको जैसे इतिहास भूगोल को याद करते हैं इस तरीके से इसको याद नहीं करेंगे। क्योंकि गणित जो है अगर आप इतिहास भूगोल की तरह याद करके करेंगे तो गणित याद कभी नहीं होती है। क्या होगा, उसमें कंफ्यूजन पैदा होगा। और जब आप इन पर सवाल लगातार निकालते रहेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगी और दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब मैं इन पर कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा जिससे और अच्छी तरह से आप लोगों की समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए प्यारे बच्चों, पहला सवाल। अब देखिए सवाल आज मैं आपको केवल एक ही टाइप के सवाल कराऊंगा। क्या कि दिए गए प्रतिशत को भिन्न में बदलना। आज केवल एक ही टाइप के सवाल कराऊंगा, दिए गए प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या टॉपिक रहेगा, दिए गए प्रतिशत को परसेंटेज को भिन्न में बदलना। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आता है। पहला सवाल क्या कह रहा है, 12%, यानी कि 12% को हमें किस में बदलना है, भिन्न में। तो देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए मैंने क्या बताया, जब मैं डेफिनेशन बता रहा था तो मैंने क्या बताया था, डेफिनेशन मैंने ये बताई थी कि किसी वस्तु का प्रतिशत जो है वो किसके बराबर होता है, उस वस्तु के 1/100वें भाग के बराबर होता है। यानी कि 100वें भाग के बराबर होता है, यानी 1/100 के बराबर होता है। किसी वस्तु का प्रतिशत जो रहता है वो वस्तु के 100वें भाग के बराबर होता है, यानी कि 1/100 के बराबर होता है। ये तो बताया था मैंने। तो ये प्रतिशत जो है, यानी कि जो प्रतिशत जो है, किसी वस्तु का जो प्रतिशत होता है वो उस वस्तु के 1/100वें भाग के बराबर होता है, 1/100 के बराबर होता है। यानी कि 1% बराबर
हम ले लेंगे 1/100, यानी कि 1% जो है वो 1/100 के बराबर होता है। तो इसलिए जब 12% को हम भिन्न में बदलेंगे, 12% को क्या करेंगे हम भिन्न में बदलेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे, इस प्रतिशत को हटा देंगे, इस प्रतिशत को, ये प्रतिशत का जो चिन्ह है इसको हटा देंगे और इसकी जगह गुणा कर देंगे किससे, 1/100 से। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको खोल के लिखें तो 12 गुणा 1% ही तो लिखेंगे। अब 1% किसके बराबर होता है, 1/100 के बराबर। तो 1/12 गुणा 1% की जगह 1/100 कर दिया। लेकिन इतना लंबा नहीं करेंगे, सीधे सीधे याद रखेंगे कि प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और संख्या में 1% के स्थान पर 1/100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि किसी संख्या का प्रतिशत जो है वो 1/100 के बराबर होता है, यानी कि वस्तु के 100वें भाग के बराबर होता है। ठीक है, तब इसको काट लेंगे, 4 × 12, 4 × 25 100। तो जब कट गया तो कितना मान आ गया इसका, 3/25 आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल क्या है, 25%। दूसरा सवाल कितना है, 25%। अब इसको प्रतिशत में बदल, उसमें भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। जब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, वही करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटा के और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 1/100 से। 25 × 25, 25 × 4 100, कितना आ गया हमारे पास, 1/4 भिन्न आ गई, 1/4 फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, 65%। तीसरा सवाल है हमारा 65% को फ्रैक्शन में बदलो, यानी भिन्न में बदलो। तो फिर वही काम करेंगे, यानी 65 गुणा 1/100, यानी प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटा के 1/100 से गुणा करेंगे और फिर सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी कि आपस में काट देंगे। 5 × 13 = 65, 5 × 20 = 100, यानी कि 13/20 आंसर आ जाएगा। आगे समझा। ठीक है, तो चलिए आगे और सवाल देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, 92%। कितना, 92%। अब 92% को कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वही तरीका, इसे प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे, 92 मल्टीप्लाई 1% का चिन्ह हटाएंगे और 1/100 से गुणा करेंगे। अब इसे काट दो, किस तरह से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 × 12 और 4 × 25 = 100। तो कितना आ जाएगा, 23/25 आंसर आ जाएगा। यानी कि 92% जो है वो किस फ्रैक्शन के बराबर होता है, 23/25 के बराबर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल कौन सा है, पांचवा सवाल देखिए क्या है। देखिए छठा सवाल कह रहा है कि 156 सही 8/7। 156 कितना, 156 8/7, 156 सही 8/7, 156 सही 8/7 प्रतिशत। अब इसको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको हम देखिए इस तरीके से तोड़ लेते हैं। 156 है, 100% प्लस 56 सही 8/7%। इस तरीके से हम इसको तोड़ लेते हैं। अब देखिए हमने देखा नीचे संख्या को देखने से ही पता चल जाता है इसमें कौन सी स्टैंडर्ड वैल्यू लग रही है। हमने देखा नीचे 7 है, तो यानी कि 1/7 का मान लग रहा है, 1/7 की स्टैंडर्ड वैल्यू अप्लाई हो रही है। तो ठीक है, तो हम 1/7 किसके बराबर होता है, 14 सही 2/7 प्रतिशत के। 1/7 किसके कितने प्रतिशत के बराबर होता है, 14 सही 2/7 प्रतिशत के। तो देखिए अब 14 सही 2/7 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 56 सही 8/7। तो हम क्या करेंगे, इसमें 56 है, यानी 14 चौक 56, यानी कि 4 से गुणा कर लेंगे। तो जब 4 से गुणा इधर करेंगे तो 4 से इधर भी करेंगे। तो 4 गुणा 1/7 बराबर 4 गुणा 14। जब 4 में 14 की, जब 4 की गुणा 14 में करेंगे तो 4 की गुणा 2 में भी होगी,
तो 4 गुणा 2/7, यानी कि ये 4/7 हो गया और ये हो गया 14 चौक 56 और 4 दूनी 8/7%। यानी जो 4/7 भिन्न आई ये 56 सही 8/7% के बराबर है। तो इसकी जगह हम क्या रख लेंगे, देखिए अब क्या हो गया 100% तो किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया ये तो, प्लस और ये किसके बराबर आ गया, ये हमारा 4/7 के बराबर आ गया। इसकी जगह 4/7 रख लेंगे और इसको कैलकुलेशन कर देंगे, 7 × 7 4 11/7 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टैंडर्ड वैल्यू को लगाकर हम सवाल को बिल्कुल आसान बना लेते हैं और आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए 7वें सवाल पर। देखिए 7वां सवाल क्या कह रहा है, 127 सही 30/11, 127 सही 30/11, 127 सही कितना, 127 सही 30/11, 30/11 का मान को भिन्न में बदलो। किसको, 127 से 30/11 को भिन्न में बदलना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 11 जब मान आ रहा है, तो 11 जब मान आ रहा है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सी काम कर रहेगी, 1/11 वाली। 1/11 का मान मैंने लिखाया था कितना, यही तो लिखाया था 9 सही 1/11। ठीक है, यही वैल्यू लिखाई थी हमने प्रतिशत के बराबर, 1/11 बराबर 9 से 1/11%। तो इसको अब हम तोड़ लेंगे किसमें, इसको हम तोड़ लेंगे 100%। ये प्रतिशत में तो दे रखी है वैल्यू, ये 100% प्लस इसके बाद क्या, जब 127 बचे तो 27/30/11%। यानी कि इस फ्रैक्शन को हम 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे, 100% में और 27 से 30 बटे 100 में से 100 में 27 जोड़ दो तभी तो 127 से 30/11% होगा। तो इसे हम 2 टुकड़ों में तोड़ लिया 100% में, और क्या बचा फिर हमारे पास 27 से 30/11, ये इसमें तोड़ लिया। ठीक है, अब हमारे पास हमने जो स्टैंडर्ड वैल्यू याद की थी, पता थी, वो क्या थी, 1/11 बराबर, यानी 1/11 जो फ्रैक्शन है वो 9 से 1/11 के बराबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ दे रखा है 27 से 30/11। तो हमने देख रहे हैं कि अगर हम 27 यहाँ लाना है तो 3 इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, जब 3 में मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो इधर भी करेंगे, तो इधर तो हो गया 3/11 और इधर कितना हो जाएगा 3 × 27 और ये 3 में जब इसमें गुणा हो 3 में हो गई तो 1 में भी 3 में गुणा हो गई, तो 3 × 27 और 3 × 3/11। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी प्राप्त हो जाएगी 27 से 3/11। यहाँ पर 30 नहीं है, ये 3 है। ठीक है, यहाँ पर 30 नहीं है 3 है, 127 से 3/11, ये 30 नहीं है, वो धोखे से लग गया, यहाँ प्रतिशत का निशान बना हुआ था ना तो उसको मैंने 0 समझ लिया। ठीक है, 3 है। ठीक है, तो देखिए 27 से 3/11 किसके बराबर है, 3/11 के। तो यहाँ ये 100% तो हमारा 1 के बराबर हो गया, प्लस ये 27 से 3/11 किसके बराबर हो गया, ये 3/11 के बराबर। तो इसकी जगह 3/11 कर लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 11 × 11 और 3 14/11 आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से स्टैंडर्ड वैल्यू का उपयोग करके हम सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए 8वें सवाल पर चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, 8वां सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, अब 8वां सवाल कराते हैं। क्या 8वां सवाल क्या कह रहा है कि 231.25%, 231.25% को हमें किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको तोड़ लेंगे किसमें, 200% में, फिर प्लस हम 25% में, 225 हो गए, और 6 प्लस 6.25% में। तो देखिए ये 6.25% इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू हमने पता थी, हमने लिखा रखी है कितनी, 1/16 बराबर होती है 6.25%। 1/16 का मान किसके बराबर होता है, 6.25
25% के बराबर होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू में लिखाया था हमने। तो अब हम 200%, जब 100% 1 के बराबर होता है तो 200% किसके बराबर हो गया? 2 के। 25% मैंने लिखाया था, 25% किसके बराबर होता है? 1/4 के। यानी 25% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 1/4। ये 1/4 के बराबर हो गया। अब बचा ये किसके बराबर होता है? 1/16 के। तो प्लस 1/16 के ये बराबर हो गया। अब इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो गया एलसीएम? 16। यहाँ पर 1 ले लेते हैं तो यहाँ 16 दूनी 32 हो गया। 4 चौक 16, 4 कम 4, 16 कम 16, 1 आ गया। 32, 4 36 और 1 37/16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टैंडर्ड वैल्यू का प्रयोग करते हुए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन आसानी से हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नवा सवाल पर। देखिए नवा सवाल यहीं करा देते हैं, जगह बची हुई है। नवा सवाल क्या कह रहा है? 112.50%। कितना? 112.50% को फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ देखा 112 को हम क्या लिख सकते हैं? 100% प्लस 12.50%। ठीक है, हमने देखा कि 1/16 बराबर होता है 6.25 के। ठीक है, अगर यहाँ 12.50 है, अगर इसमें 2 से गुणा कर दे तो 2 6 12 हो जाएगा और 2 25 50 हो जाएगा। यानी कि 2 से गुणा करने पर 12.50 मिल रहा है। जब 2 से गुणा यहाँ की तो 2 से हम यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो ये 2 8 16, यानी कि ये 1/8 हो जाएगा। यानी कि ये 12.50 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 1/8 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम 100% की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे और 12.50 की जगह क्या रखेंगे? 1/8। 8 के 8 और 1 9/8 आंसर आ जाएगा। आगे समझे? देखिए 12.50 है, एक बार और समझ लीजिए। जैसे 12.50 है, हमें स्टैंडर्ड वैल्यू क्या थी हमारे पास? 1/16 बराबर कितनी थी? 6.25। अब हमको यहाँ पर 112.50 दे रखा है तो हमने इसे 2 भागों में तोड़ लिया, 100% में और 12.50% में। अब हमने देखा कि ये 6.25 का दुगना है, तो हम कौन सी स्टैंडर्ड वैल्यू का यूज कर लेंगे? 6.25 बराबर 1/16 वाली का। 1/16 का जो मान लिखाया था 1/16 बराबर 6.25%। अब यहाँ है 12.50, तो इसमें हम इसको 12.50 बना लेंगे। कैसे? यहाँ 2 से गुणा करेंगे और 2 से गुणा यहाँ करेंगे। जब 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो ये 2 गुणा 1/16 यानी 2 8 16 से कट जाएगा। तो ये 1/8 बराबर कितना हो जाएगा? जब 2 से गुणा इसमें करो तो 2 5 10 के 2 दूनी 4 5 2 6 12, ये 12.50% हो जाएगा। यानी जो 12.50% आएगा वो किसके बराबर आएगा? 1/8 के बराबर आएगा। इसलिए हमने इस 12.50% की जगह 1/8 रखा। और 100% तो आप जानते ही हैं ये 1 के बराबर होता है, इसकी जगह 1 रख दिया, दोनों को जोड़ लिया, 8 के 8 1 9/8 आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं 10वें सवाल पर। 10वां सवाल है, देखिए 10वां सवाल क्या कह रहा है? 856 सही 2/3। 856 सही 2/3%। इसको हमें किस में बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है। किस में बदलना है? कौन सा सवाल है? 10वां। हाँ सही है, 856 सही 2/3। ठीक है, तो देखिए इसको हमको किस में बदलना है? फ्रैक्शन में, यानी भिन्न में बदलना है। तो इसको हम क्या कर लेंगे? हमने देखा कि 6 सही 2/3 दिखाई दे रहा है और 6 सही 2/3 जो है प्रतिशत किसके बराबर था? 1/15 के बराबर था। ठीक है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने लिखाई थी उसमें आप चेक करेंगे तो 1/15 6 सही 2/3 के प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अब तोड़ देंगे किसमें? 856 है, एक तो हम तोड़ेंगे इसे 800 में, एक तोड़ेंगे 50 में। 800% 50%, तो कितना? 850 हो गए। अब बचा कितना? 6%। 56 है तो 6, फिर हम इसे तोड़ लेंगे 6 सही 2/3
प्रतिशत में। ठीक है, इस तरीके से हम इसको तोड़ लेंगे। अब 800% जो है, 800% जो है, जब 100% 1 के बराबर है तो 800% कितने के बराबर हो गया? 8 के बराबर। 50% किसके बराबर हो गया? 1/2 के बराबर। 50% 100% का आधा ही तो होता है, तो आधा लिख लेंगे भिन्न के रूप में। प्लस अब ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने लिखाई थी 1/15 के बराबर। 6 से 2/3% की जगह हम क्या लिख लेंगे? 1/15। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे आपस में। 15 1 15 15 8 120 प्लस 2 नहीं, इसका एलसीएम जो है, सॉरी देखिए यहाँ पर 2 है तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो यहाँ 30 एलसीएम आ जाएगा। तो एक की भाग 30 में करेंगे, 30 8 240 हो जाएगा। प्लस 2 की भाग ये 15 में करें, 2 15 में 30, 15 एकम 15 हो जाएगा। और 15 दूनी 30, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो 240 और 50 240 55 257, यानी कि 257 बटे आ जाएगा हमारे पास 30। यही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 856 सही 2/3% का मान फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा? 257/30 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 11वें सवाल पर। 11वां सवाल क्या कह रहा है? 11वां सवाल देखिए, 11वां सवाल क्या कह रहा है? 328.56%। 328.56%। 328.56%। ठीक है, अब इसको हमें किस में बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है। तो इसको देखिए, हमने देखा संख्या को कि इसे हम तोड़ सकते हैं किसमें? 300% में, और प्लस 28 56 बचा है और 28.56% में। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर इसके 14.28 जो वैल्यू है वो 1/7 के बराबर है। 14.28% 1/7 फ्रैक्शन के बराबर होती है। ये मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू में लिखाई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है 28.56%, यहाँ पर है 14.28। तो क्या करेंगे? यहाँ अगर हम यहाँ इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये भी 28.56% बदल जाएगी। लेकिन जब 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो 2 से हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब जब 2 से गुणा करेंगे तो ये होगी हमारी 28.56%, और जब 2 में इधर से गुणा करेंगे तो ये होगी हमारी 2/7। तो ये 28.56 जो है ये किस फ्रैक्शन के बराबर हो गया? 2/7 के बराबर हो गया। और ये 300% जो है ये किसके बराबर हो गया? 300% हमारा 3 के बराबर हो गया। और 28.56% ये किसके बराबर? 2/7 के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे, 7 या 21 और 2 23/7 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी आसानी से हम सवाल कर सकते हैं अगर हमें स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ परसेंटेज की पता हो, हमें याद हो, हमारे दिमाग में कंठस्थ हो, तो हम इस टाइप के फ्रैक्शन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब 12वें सवाल पे। 12वां सवाल क्या है? 288.88/9। 288.88/9। 12वां सवाल 288 सही 8/9। इसके परसेंट, इसको हम किस में बदलना है? इसको फ्रैक्शन में बदलना है। अब फ्रैक्शन में हमने देखा यहाँ नीचे 9 हो रहा है, यानी कि हमें 1/9 की स्टैंडर्ड वैल्यू का मान पता होना चाहिए कितना है प्रतिशत में। तो 1/9 होता है हमारा 11 सही 1/9 के बराबर। 1/9 फ्रैक्शन जो है वो 11 सही 1/9% के बराबर होता है। तो वही इसमें हम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से 200, इसको हम तोड़ सकते हैं। 288 को 200% प्लस 88 सही 8/9%। ठीक है, अब जब इसमें तोड़ दिया, लेकिन हमारे पास क्या है?
1/9 बराबर 11 सही 1/9 है। तो हम यहाँ पर दे रखा 88 सही 8/9। तो हम क्या करेंगे, इसमें 8 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 8 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो यहाँ 8/9 हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा, 8 की गुणा 11 में होगी तो 11 8 88 और 8 की गुणा 1 में होगी तो 8/9। तो 88 सही 8/9% के बराबर हो जाएगा। कितना, 8/9। तो इसका मतलब है इसकी जगह हम क्या रख लेंगे, इसकी जगह हम 8/9 रख लेंगे और इसकी जगह 200% 1 के बराबर होता है तो 200% कितने 2 के बराबर हो गया। तो 9 दूनी 18 8 26/9 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम स्टैंडर्ड वैल्यू और परसेंटेज की बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे, बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे सवालों को प्रैक्टिस कर करके। जब सवालों की प्रैक्टिस खूब हो जाएगी, वैल्यू कंटेस्ट हो जाएगी, तो इस टाइप के जो सवाल होंगे वो हमें बिल्कुल हलवा लगेंगे, ऐसे लगेंगे जैसे बिल्कुल कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो चलिए कराता हूँ मैं अब सवाल नंबर 11 12, अब 13वें सवाल कराता हूँ। ठीक है। 13वां सवाल क्या दे रखा है, 527 सही 3/11। 527 सही 3/11% को फ्रैक्शन में बदलना है, यानी कि भिन्न में बदलना है। ठीक है। देखिए कुछ सवालों में, अब देखिए इसमें नीचे 11 दिखाई दे रहा है तो स्टैंडर्ड वैल्यू 1/11 की लग रही है, यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू 1/11 किसके बराबर होता है, 9 सही 1/11 के। 9 सही 1/11 के बराबर होता है। ठीक है। अब इसको हम तोड़ लेंगे, ये वाली स्टैंडर्ड वैल्यू लग रही है इसमें। अब इसको हम तोड़ लेंगे, 527 सही 3/11 है तो एक तो 500% में तोड़ेंगे प्लस 27 सही 3/11% में, इस तरीके से तोड़ लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर है 27 सही 3/11, यहाँ पर है 9 सही 1/11। तो अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दे दोनों और, तो 3 निम 27 और 3 से कम 3, 27 सही 3/11 ये भी बन जाएगी। तो क्या करेंगे हम, इसमें 3 से गुणा इधर कर देंगे और 3 से गुणा इधर कर देंगे। तो ये 3 एकम 3/11 बन गई और ये 3 निम 27 और 3 एकम 3/11 बन गई। यानी कि ये जो परसेंट जो 27 से 3/11% है, ये 3/11 के बराबर हो गई। तो इसी का प्रयोग अब हम यहाँ पे करेंगे। 500% तो हमारा 5 के बराबर हो गया, क्योंकि 100% 1 के बराबर होता है, और प्लस ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये वैल्यू जो है 3/11 के बराबर हो गई। इसकी जगह हम 3/11 रख लेंगे और इसको प्लस कर देंगे। ठीक है। तो 11 पंजे 55 और 3 58/11 आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल हो रहे हैं स्टैंडर्ड वैल्यू का यूज करके। ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम 14वें सवाल पर। क्या कह रहा है, 376 सही 2/3% को फ्रैक्शन में बदलो। 376 सही 2/3 को फ्रैक्शन में बदलो। 376 सही 2/3% को फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है। तो देखिए ये तो हमें साफ दिख रही है, 6 सही 2/3 स्टैंडर्ड वैल्यू 6 सही 2/3% किसके बराबर है, 1/5। 1/5 नहीं 1/15 होगी, 5 नहीं 1/5 होगी तो वो तो 20% के बराबर हो जाएगी, 1/15 के बराबर होगी। ठीक है। तो ये 6 सही 2/3% किसके बराबर हो गई, 1/15 के। ठीक। अब इसको हम तोड़ लेंगे। अब 6 से यहाँ 376 सही 2/3 है। ठीक है। तो जब 376 सही 2/3 है, इसको हम किस में तोड़ेंगे, एक तो 300% में तोड़ लें और बचा कितना है 70, क्योंकि 6 से 2/3 को अलग करना है तो यहाँ 70% में भी तोड़ लेंगे, बल्कि 70% में तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस बचा क्या हमारे पास 70 में नहीं, इसको हम तोड़ेंगे
50% प्लस 20%, 300%, 50% प्लस 20%, ये 350 हो गया, फिर 20 370 हो गया। अब बचा कितना, 6 सही 2/3% प्लस 6 सही 2/3%। ठीक है, यानी कि इस वैल्यू को हमने इस तरीके से तोड़ लिया, ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब 300% तो हमारा 3 के बराबर हो गया, क्योंकि 100% 1 के बराबर होता है। 50% हमारा 1/2 के बराबर हो गया। 20% हमारा 1/5 के बराबर हो गया। और 6 सही 2/3% ये है, ये हमारा किसके बराबर हो गया, 1/15 के। तो इसको हमने 1/15 ले लिया। अब इन सब को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। एलसीएम कितना आएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 30 ले लो। ठीक है, तो जब 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 30 30 30 90 हो गया, प्लस 2 15 30 15 हो गया, 5 6 30 6 हो गया, 6 कम 6 और 15 दूनी 30, 2 एकम 2 हो गया। जब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 90 और 15 105 और 2 107 और 6 113, 113/30 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हमने स्टैंडर्ड वैल्यू का उपयोग किया और इसका मान निकाल दिया। ठीक है, अब सवाल नंबर है कौन सा, 14वां हो गया। अब है लास्ट सवाल बचा है, कितना, 15वां। तो चलिए लास्ट सवाल 15वां और देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए 15वां सवाल क्या कह रहा है। 15वां सवाल कह रहा है 712.5। 15वां सवाल 15 712 कितना 5 5% को हमें किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, यानी कि भिन्न में बदलना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12.5% ये जो है हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू लिखी थी हमने 1/8, जिसकी वैल्यू थी 12.5%। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमने लिखी थी परसेंटेज की, उसमें 1/8 जो है 12.5% के बराबर है। तो इसको हम किस में तोड़ लेंगे, इसको हम जो तोड़ लेंगे किस में, 700 प्लस 12.5%, यानी कि 700% प्लस 12.5%। अब 700% तो हमारा हो गया 7 के बराबर और 12.5% किसके बराबर हो गया, 1/8 के। तो इसको हम जोड़ लेंगे, 8 7 56 और 1 57/8 आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जितने भी सवाल हैं वो स्टैंडर्ड वैल्यू का यूज़ करके बहुत आसान हो जाते हैं। तो मैंने जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू आज जो लिखाई है प्रतिशत की, वो आप लोग अच्छी तरह से उसको देख लेंगे। याद करने का मतलब ये नहीं है कि उसको आप याद करेंगे, बल्कि ये जितने सवाल मैंने कराए हैं इन्हीं सवालों को आप बार बार करते रहेंगे तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू खुद ही आपको याद हो जाएगी। ठीक है, ये सवाल भी करेंगे जो मैंने आज उन स्टैंडर्ड वैल्यू पर आधारित करवाए हैं, और भी सवाल किताबों से देख लेंगे, वो भी करेंगे। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू आपको सवाल करते करते बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट, यानी आज मैंने क्या कराया था कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये बताया था कि प्रतिशत क्या है, प्रतिशत क्या है ये बताया था, और ये बताया है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। अब मैं कल आप लोगों को बताऊंगा कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, देखिए परसेंटेज का चैप्टर है, मैं पूरा बिल्कुल हल्के हल्के करवाऊंगा, पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक करवाऊंगा। ठीक है, कोई पॉइंट मुझे इसमें छोड़ना नहीं है, जिससे आपकी परीक्षा में कोई पॉइंट आपकी परीक्षा से रह जाए, ये मैं नहीं चाहता। मैं एक एक पॉइंट पूरी कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को करवा सकूं। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहीं पर विदा लेता हूं।
जय हिंद, जय भारत।